खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात बिहार की। देश में एक तरफ कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम भी लोगों पर आफत बनकर कहर बरपा रहा है और बिहार में एक बार फिर से आसमान से आफत बरसी है। आकाशीय बिजली गिरी है और 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। राज्य के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से ये घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पटना में 2, छपरा में 5, नवादा में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि लखीसराय में 1 और जुमाई में भी 1 व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले हाल ही में राज्य में आकाशीय बिजली गिरी थी और 100 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग इसमें झुलस भी गए थे। बिहार के 23 जिलों में आकाशीय बिजली का कहर दिखा। सबसे ज्यादा गोपालगंज में 13 लोगों की मौत हुई थी। मधुबनी, नवादा में 8 लोगों की जान गई थी, जबकि दरभंगा और बांका की अगर बात की जाए तो यहां भी 5 लोगों की जान गई थी। जानकारी ये भी दे दें कि बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से बुरा हाल है राज्य का। कई शहरों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो यहां के कई इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। तो बिहार से आसमानी आफत देखने को मिल रही है। बिहार में आकाशीय बिजली गिर गई है और 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को हर संभव मदद देने की कोशिश लगातार की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? 11 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, बिहार में लगातार मानसून की बारिश हो रही है और उसकी वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उसका पानी बिहार की नदियों में आ रहा है। बिहार की सारी नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी बराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी और गंडक नदी भी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ की नौबत पैदा हो गई है, गोपालगंज और मधुबनी के गांवों में। और कल पप्पू यादव बांध का जायजा लेने भी, बेतुना बांध का जायजा लेने भी रात में पहुंच गए थे और उन्होंने जमकर सरकार पर हमला बोला। लेकिन खबर ये आ रही है कि बारिश जो हो रही है, आसमानी बिजली जो गिर रही है, उसमें 11 लोगों की जान चली गई है। और आपको पता ही है कि एक सप्ताह पहले भी एक दिन में वज्रपात से 100 लोगों से ज़्यादा मारे गए थे। तो वज्रपात लगातार हो रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में इसी तरह से बारिश होती रहेगी और ठनका और आसमानी बिजली गिरने का सिलसिला जारी रहेगा। तो बिहार में लगातार ठनका गिरने से लोगों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ठनका से मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए का सहायता राशि देने का ऐलान किया है और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि बारिश के मौसम में घर से बाहर न निकले, क्योंकि ठनका गिरने की घटनाएं लगातार ज़्यादा हो रही हैं। तो एक दिन में जिस राज्य में 100 लोगों की मौत हो जाए ठनका गिरने से, उस राज्य की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरफ बाढ़ का खतरा है, दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण का खतरा है और ठनका ने और भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। तो ठनका से लगातार लोगों की मौत हो रही है और मंगलवार को जो ठनका गिरा है उससे सारण में 5, पटना में 2, नवादा में 2, लखीसराय में 1 और जमुई में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है, लोगों से अपील की है कि बारिश हो तो घरों में बने रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और कई बड़ी खबरें हैं बिहार की। यहाँ पर पुलिस की बहाली की परीक्षा चल रही है। रिटन टेस्ट अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, उनकी दक्षता परीक्षा होनी थी 3, उस पे मैं बात करूंगी श्रीकांत, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से श्रीकांत जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अगले कई दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है राज्य में, तो इसको लेकर क्या प्रशासन ने किसी तरह के कोई स्टेप्स उठाए हैं कि क्या किसी तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके? अपील तो अपनी तरफ है, लोगों से ये जरूर कहा जा रहा है कि
कि घरों से ना निकले, लेकिन सरकार की तरफ से क्या किसी तरह के कोई इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि अगर ये आफत और बढ़ती है तो इसको लेकर समस्या ज्यादा खड़ी ना हो? देखिए, जब बारिश लगातार होगी तो बाढ़ का संकट पैदा होगा। सबसे बड़ा खतरा तो बाढ़ ही का है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस भी गया है। गोपालगंज में नाव चलने की तस्वीर भी हम दिखा चुके हैं। मधुबनी में वही हाल है। तो नेपाल और बिहार की जो सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह में ही अचानक दौरा किया था उन इलाकों का और बाढ़ से निपटने की जो प्रशासनिक तैयारी है उसका जायजा लिया था, उसकी समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि बाढ़ आने के पहले बांधों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। आपको पता ही है कि पूर्वी चंपारण में नेपाल ने बांध के मरम्मत कार्य को रोक दिया था, लेकिन बाद में सरकार के हस्तक्षेप से बांध के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और लोगों से अपील की है कि बारिश जब हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ठनका से बचाने का कोई उपाय है नहीं। ठनका गिरने से पहले आपको अलर्ट आ जाएगा अगर आप आपदा प्रबंधन विभाग का एक ऐप डाउनलोड कर लें तो उस ऐप का प्रचार प्रसार करने के लिए नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि उस ऐप का प्रचार प्रसार करिए जिससे ठनका गिरने से पहले लोगों को अलर्ट मिल जाए और लोग घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि घर से बाहर रहने पर ही ठनका में मारे जाने की आशंका रहती है। तो बाढ़ से बचाव को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से बाढ़ के मरम्मत का कार्य ठीक ढंग से हो नहीं पाया है। इसलिए मानकर चलिए कि इस बार बाढ़ की आपदा आएगी, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा बारिश होगी और ज़्यादा बारिश होगी और बांधों का मरम्मत का कार्य कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं है, तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है बिहार पर। तो चुनाव कहीं बाढ़ के खतरे के बीच न कराना पड़े, ये सबसे बड़ा संकट है। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, साथ ही साथ आसमान से भी आफत बरस रही है, लेकिन चुनावी सीजन चल रहा है और ऐसे में श्रीकांत, किस तरह की हलचल आज सियासी गलियारों में देखने को मिल सकती है? क्या इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बाढ़ को तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में विपक्ष है ही, लेकिन अभी महागठबंधन और एनडीए दोनों में घमासान चल रहा है। महागठबंधन में घमासान मचाए हुए हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ तो 2 तारीख के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे, यानी महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी तेजस्वी यादव को चेता दिया है और कहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव नहीं हैं, महागठबंधन का नेता कौन होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, फिर बैठक बुलाइए, फिर तय होगा कि कौन महागठबंधन को लीड करेगा। तो कांग्रेस ने मांझी को रोक दिया है फिलहाल महागठबंधन को छोड़ने से। तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए हैं और बीजेपी को भरोसे में लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं लगातार। उन्होंने भी बहुत बड़ी शर्त रख दी है चुनाव में। उन्होंने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए और उसी प्रोग्राम के तहत सरकार भी चलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।